नंबर लाइन पे रूट 5 को हमें दिखाना है। सो रूट 5 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले 0 से 2 के बीच में एक लाइन खींचेंगे जिसको हम नाम देंगे ए बी। यहाँ पर ए बी बराबर कितनी हो गई, 2 यूनिट की हो गई। बी पे हम एक सीधा परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे 90 डिग्री एंगल्स के साथ में, इसको हम नाम देंगे सी का। और बी और सी जो होगी वो कितनी यूनिट हो गई, 1 यूनिट हो गई। अब हम ए और सी को मिला देंगे। अब हमें ए और सी ये फाइंड आउट करनी है कितने हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि ए सी जो होगा हमारा वो किसके बराबर होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा 1 था, बेस हमारा 2 था, हमें ये निकालना है ये कितना है। सो ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, अब यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देंगे। ए बी की वैल्यू हमारी 2 है तो 2 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर। हम देखेंगे 2 स्क्वायर को हम 4 बोलते हैं और 1 स्क्वायर करने पर 1 आता है, यानी इसकी टोटल वैल्यू आ गई हमारी रूट 5। तो हमें रूट 5 को ही शो करना था, इस तरह से हमने रूट 5 निकाल लिया। अब ये रूट 5 किसकी वैल्यू है, ये ए सी की वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई वो रूट 5 आ गई है। अब ये जो हमारा ये पॉइंट ए था हमारा, ये पॉइंट थोड़ा ऊपर दिखा देते हैं यहाँ पे ए सी। अब हमें ये इस लाइन पे ड्रॉ करनी है। हमने दूसरी थ्योरम कौन सी सीखी थी कि सर्कल में जितनी भी रेडियस होती है सब बराबर होती है। तो हम इसको एक तरह से ये रेडियस मान लेते हैं और इसको प्रकार ए पर रखकर एक रेडियस की तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, जैसे एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हो। तो जब हम ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये इस लाइन को एक पॉइंट पे टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच करेगा उसको हम P बोल देते हैं। तो अब हमारा ये वाला A से लेकर ये जो P पॉइंट है, यानी ए पी जो है ये कितना हुआ, ये रूट 5 हुआ। देखा स्टूडेंट्स आपने, हमने रूट 5 को इस नंबर लाइन पे ड्रॉ किया और आपको दिखाया कि रूट 5 कैसे इस नंबर लाइन पे आ सकता है। उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन आपके है, कोई भी क्वेरी आपकी है, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।